बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। कमल मैडम, Yes. अंजना मैडम, Yes, sir. Yes, sir. Good Modi Care morning. गुड मॉर्निंग हम हैं मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर। आइए आज के इस शानदार सेशन में आप सारे लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मैं अंजना कमल, प्लेटिनम डायरेक्टर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मोदी केयर में आने से पहले अपने हस्बैंड के साथ एक ट्रेडिशनल बिजनेस को रन कर रही थी। मोदी केयर में आके बहुत कुछ पाया है। अभी लास्ट ईयर उनके बर्थडे के ऊपर हस्बैंड को टॉप मॉडल बटारा ब्राजा गाड़ी मोदी केयर के कार फंड से दे चुकी हूँ। तो आइए आज के शानदार सेशन में फिर से हम जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जूम पे या फिर फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, सारे के सारे कंसल्टेंट का वेलकम है, स्वागत है। आज के इस शानदार सेशन में जितने भी लोग आए हैं और जितने लोगों का आज बर्थडे है, उन सारे लोगों को एंटायर लीडरशिप की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही साथ आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी होगा। आज के दिन वो अपने शादी के बंधन में बंधे होंगे। तो उन सारे लोगों को एंटायर लीडरशिप की तरफ से शादी की बहुत बहुत सालगिरह की बधाइयां हो। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। फ्रेंड्स, आज जो सेशन होने जा रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी नए अचीवर्स हैं, उन सारे के सारे लोगों को जितने भी अचीवर हैं 7% से लेके अप टू जीबीडी तक, जिन्होंने लास्ट मंथ अपने टाइटल को जंप किया, अपने नए नए टाइटल को अचीव किया, उन सारे लोगों को एंटायर लीडरशिप की तरफ से बहुत 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 बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आज का जो ये सेशन होने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। एक ऐसा ही सेशन मैंने भी कुछ टाइम पहले देखा था जिससे मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे इस सेशन के सूत्रधार हैं, मैं ये कहूँ कि जिनकी वजह से हजारों लाखों लोग दुनिया के कोने में बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे मौका मिला है मेरी लाइफ के हीरो, मेरी लाइफ के रोल मॉडल को बुलाने का, और उनके लिए बस एक श्लोक के साथ उनका वेलकम करना चाहूंगी। सर, दिल से आपके लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर तुम साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो आप सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी लाइफ के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर, इवन बहुत सारे लोगों की लाइफ के ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर, हमारे ऑनरेबल जीवीडी प्रमोद सर को मैं तालियों के साथ स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहती हूँ। सो हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एंड अंजना मैडम, स्पेशल थैंक्स फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। ओके, भगवान करे आपकी ज़िंदगी में हर खुशी मिले, जैसा प्लैटिनम बने, दिन आए आपको फिर पीडी बने, क्राउन बने, आरबीडी और जीबीडी बन जाए। दोस्तों आज मैं खुश नसीब, हम सब खुश नसीब है कि हम लोग ऐसे कपल के साथ मिलेंगे। ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर नेटवर्कर्स, एंड आई एम वेरी लकी कि वो हमारी टीम में एक बहुत बड़ा लीडर है। मैं खुश हूँ, मैं खुद का खुशनसीब मानता हूँ कि वो जैसे लीडर आपको मिला है। मैं शुरू से देखा हूँ, हर तकलीफ के बावजूद उनके मुंह से अभी तक कोई एक कॉम्प्लेन में नहीं सुना, कोई एक कॉम्प्लेन नहीं सुना। लगातार काम करते रहते हैं और आज बहुत कुछ सक्सेस मिला है। क्या सक्सेस मिला है आप तो उनसे सुनेंगे। और आज का जैसे टॉपिक है ना, सक्सेस इज ए प्रोसेस, आज हम लोग उसका ऊपर में थोड़ा बहुत बात करेंगे और वो तरीका बताएंगे कि कैसे क्या क्या एग्जैक्टली काम करके आज कामयाब बने। राइट, तो आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में डायरी और पेन है तो इस ओके, अगर नहीं है तो थोड़ा डायरी पेन ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वो कपल को मैं बुलाना चाहता हूँ।
the great couple. They are from Odisha. Mrs. Sunitha and Mr. Sudhir Pradhan, Global Black Diamond Director of Modi Care. So I request all of you, let us give a big round of applause to welcome them. Sudhir ji, Sunitha madam. नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। मैं आपको मानता हूँ कोटि कोटि प्रणाम सर। बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के ये शो में आए, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं सुधीर जी का, मैं तो आपको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मैक्सिमम लोग हो सकते हैं कि जो आपको नहीं जानते, पहली बार सुने हैं, आपको सुनने जाएंगे आपको। तो थोड़ा आपके बारे में थोड़ा आप और सुनीता जी दोनों ही थोड़ा स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका मोदी कर से पहले आपकी ज़िंदगी कैसे था, क्या करते थे भाई प्रोफेशन, तो प्लीज़ बताइए सुधीर जी। सर कोटि नमस्कार कोटि सर। प्रणाम सर, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज यहाँ पे हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद, आपके गाइडलाइन और मेरे सारे अपलाइंस, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे फैमिली, मेरे फादर एंड मदर के वजह से यहाँ पे हम लोग हैं। और खास करके समीर सर एंड के मोदी सर और मैनेजमेंट के वजह से आज हम अपने लाइफ में खुशी का दिया जला पा रहे। सर मोदी केयर से पहले मैं एक फार्मेसी रन कर रहा था, उसके साथ साथ एक क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर्स आते थे, पैथोलॉजिस्ट थे टेस्ट करने के लिए। और मेरा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सर, एमबीए विद फार्मा डिग्री एंड एलएलबी, और 20 से 25,000 मैक्सिमम 30,000 तक मेरा मंथली इनकम था सर। ओके। नमस्कार सर, मेरा नाम नमस्ते। सुनीता प्रधान है सर, और मेरा क्वालिफिकेशन जो है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है सर। और शादी से पहले मेरा बहुत सारा ड्रीम्स था सर, जो पूरा नहीं हो पाया। पर शादी के बाद जब मोदी केयर में हम लोग हैं तो मेरा सारा सपना मतलब पूरा हो रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए सर, सुधीर जी, आपको सबसे पहले कौन इंसान आपके मोदी केयर के बारे में बोले थे? कोई आप दोस्त थे या रिलेशन या नेबर या अनजान आदमी, कौन बताया था आपको? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले मेरे भाई के जो फ्रेंड है, उनके वाइफ मुझे पहले भेजे थे कैटलॉग्स। मुझे अच्छा लगा था जेरॉक्स कॉपी प्रोडक्ट का, लेकिन मुझे कोई पूछा नहीं, फॉलो नहीं किया कैसे करना है क्या करना है, तो मैं रह गया बाद में। फिर मैंने एक फ्रेंड जो है जो ये बिजनेस में ज्वाइन किया था, मैं कई बार उनको पूछा कि आप सुबह सुबह कहाँ इतना अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जा रहे हो, क्या ना? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। पहला ऐसे 2 बार मेरे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर महावीर जी मेरा जो स्पॉन्सर है, मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनके वजह से मुझे मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मिला। महावीर जी को मैं जानता नहीं था, पहले से 1-2 बार मैं सिर्फ देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों गॉड का मैसेज था शायद, उन्होंने आके मुझे मोदी केयर के बारे में बताया। मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा हाँ। फिर फॉलो अप किए, उसके बाद फिर मैंने 4 फॉलो अप के बाद मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया सर। 4 फॉलोअप जरूरत पड़ा आपके लिए? अच्छा ओके। यस सर। और 4 फॉलोअप के बाद ऐसे एक लीडर मिला जो आज कई हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुके हैं। थैंक यू सुधीर जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप जो आप महावीर जी के बारे में आप बोलते, जो आप स्पॉन्सर है, उनके प्रोफेशन क्या था, वो क्या करते थे? वो सिर्फ सर 10th पास थे, उससे पहले उन्होंने कोई स्टोर में थे, फार्मेसी में थे, लेकिन उस वक्त मुझे जो मोदी केयर समझा कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही अनएम्प्लॉयड थे। ओके। अच्छा आप मुझे ये बताइए सर कि आप कैसे ज्वाइन किया, एग्जैक्टली आपका ज्वाइन हुआ कैसे हुआ एग्जैक्टली? और आप सर बोलिए आप कैसे ज्वाइन किए? हाँ एग्जैक्टली सर, अगर बोलेंगे तो सर मेरा एक नेचर है कि मैं किसी चीज को ना नहीं करता। ओके। तो उन्होंने जब बताया तो मैंने हाँ बोल दिया। तो जब हाँ बोल दिया तो उन्होंने मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़े, कंटिन्यूस आए। कंटिन्यूस आने के बाद मैंने कहा, फिर 4 बार के बाद मैंने बोला यार इतना देर है, फिर अभी ज्वाइन करना है। उस वक्त 1950 ज्वाइनिंग फीस था, मैंने दिया। और उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट दिखाया था, डिओ स्प्रे, वेलोसिटी डिओ स्प्रे। उसका कलर और जो परफ्यूम बहुत अच्छा मुझे लगा था, जिसके वजह से मैं ज्वाइन किया था। एक डिओ स्प्रे था उस वक्त सर मेरा, मतलब बिजनेस में जब ज्वाइन तो किया। इसका मतलब है कि मैं यही समझा सुधीर जी, यही समझा, जैसा आप बता रहे थे कि आप किसी को ना नहीं बोल सकते, मगर आपको भी 4 बार फॉलोअप जरूरत पड़ा। इसका मतलब है कोई अगर इंसान 4-5 बार किसी के साथ फॉलोअप करता है, चांसेस है कि आप जैसा लीडर उसको मिल सकता है। यस नो? यस सर, मैं यही समझा। और सर ये भी समझा ये कि डिओ स्प्रे आपकी जिंदगी बदला दिया। एक डिओ स्प्रे का डेमो
एंड आपकी वजह से कई हजार लोगों की जिंदगी बदला। यस इसका मतलब है हम लोग जहां भी जाते हैं थोड़ा कोई ना कोई प्रोडक्ट को आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहिए। यस नो? यस सर, यस। ओके, वेरी नाइस। अच्छा मुझे एग्जैक्टली ये बताइए, वो तो आपको प्रोडक्ट तो दिखाए, और ये जो आप बताए ना, पहले प्रोडक्ट के बारे में बताए ना, प्रोडक्ट इनकम के बारे में बताए? इनकम के बारे में पहले बताया सर। ओके। उससे पहले एक स्कीम आया था, 2 रुपीस वाला स्कीम, किसी ने मुझे बताया था कि हम्म। आप 2 रुपीस लगाओ, ऐसा होगा, ऐसा आएगा। ओके। मेरे मन में कुछ ऐसा था, मैं भी अच्छा, चाहता ओके। था बड़ा इनकम करने के लिए, इसलिए मुझे इनकम अच्छा लगा। उसके बाद प्रोडक्ट उससे बेहतर लगा, दोनों अच्छा ओके, लगा। यानी कि मैं यही समझा कि प्रोडक्ट वो पहले इनकम के बारे में बताया यस आपको, सर, उसके बाद वो प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। सर। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताइए, आप एग्जैक्टली क्यों ज्वाइन किया? क्या वो कारण था? क्या आपका जिंदगी की कोई तकलीफ थी? क्या कमी था आपकी जिंदगी में जिसके जो आपको लगा कि हाँ मैं मोदी का पूरा कर सकता हूँ? क्यों आप ज्वाइन किया एग्जैक्टली? ये यस सर, मैं बहुत सारा पढ़ाई किया, उसके बावजूद भी जो मेरा फार्मेसी चल रहा था, उसमें उस वक़्त 25,000 एवरेज इनकम था, कुछ खराब नहीं था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन था। सुबह 6:30-7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 365 डे ओपन करना पड़ता था, और ओके। बहुत स्ट्रेस हुआ करता था, समय नहीं था मेरे पास। मैं हर वक़्त सोचता था कि और क्या अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से मैं अपने लाइफ़ को चेंज कर सकूँ। ओके। जॉब तो पहले से किया था, बिज़नेस से पहले थोड़ा-सा जॉब किया था, उसमें भी सैटिस्फाइड नहीं था। मुझे हम्म। एग्ज़ैक्टली मेरे पास मतलब आगे अंधेरा दिख रहा था कि बिज़नेस में पैसा आ रहा था, लेकिन फ्यूचर पूरा अंधेरा मुझे दिख रहा था, कुछ नहीं होने वाला उससे। ओके। क्योंकि बड़ा इनकम मैं करना चाहता था। हम्म। सर, तो इसलिए आपको लगा कि यहाँ भी हो सकता है। यस सर। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे हम सब जानते हैं कि आप मोदी केयर में अच्छा क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलता है, इनकम करने का मौका मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, पैसिव इनकम मिलता है, कार गाड़ी सब मिलता है, मतलब मकान मिलता है, घर गाड़ी खरीद करना मौका मिलता है, और लॉट ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है, या पैसिव इनकम मिलता है। आपको सबसे ज्यादा आपको कौन सा चीज अट्रैक्ट किया था? सबसे बड़ा अट्रैक्ट सर इनकम। मुझे 1 लाख रुपया मंथली चाहिए था। ओके, वो ओके, पहला ओके। पॉइंट था, शायद यही एक वजह था मैं मोदी केयर सीरियसली बिज़नेस को बिल्ड किया। अच्छा। उसके बाद और एक बढ़िया चीज़ मुझे लगा वहाँ का रिकॉग्निशन, क्योंकि मैं घर में छोटा था बचपन से, और मेरा ऐसा कोई रिकॉग्निशन था ही नहीं, लेकिन मन में जब कोई फ़िल्म देखता था, हम्म। ऐसा लगता था कि मेरा भी ऐसा कुछ हो, हीरो जैसा स्टाइल हो, अच्छा ड्रेस पहन सकूँ, मेरा भी नाम हो। हम्म। फॉरेन ट्रिप बहुत अट्रैक्ट किया, बिज़नेस को बड़ा करने के लिए बहुत अट्रैक्ट किया सर। और समय का आज़ादी एक चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में सुबह से लेकर रात तक बिज़ी रहता था, इवन दो बैचलर भी था, लेकिन फिर भी बिज़ी रहता था, टाइम नहीं था। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप बताए कि आपको इनकम की जरूरत था, फिर मुझे बताइए कि आपको 4 बार उसको फॉलोअप करना पड़ा, राइट? यही सर, जो आपका मन में ड्रीम था, इनकम जरूरत था, फिर सर, आपको फिर भी क्यों 4 बार का ये फॉलोअप जरूरत पड़ा? क्या कारण था? वो जो बीच में क्या आपको कारण था जो आप इमीडिएटली डिसीजन लेने सके? हाँ, करेंगे। एक्चुअली यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था, कोई डाउट, कन्फ्यूज़न नहीं था। हम्म। मैं उसके बारे में सीरियसली सोचा नहीं। इंटरेस्ट तो था, सब कुछ था, लेकिन ओके, सीरियसली सोचा नहीं। ओके, ओके, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप बोले कि आप 1 लाख इनकम के लिए आए थे, अभी तक आप क्या क्या अचीवमेंट किए मोदी का के बिजनेस जरिए? मोदी केयर के ज़रिए से जो इनकम अगर बोलेंगे तो मेरा हाईएस्ट चेक 6,86,000 तक गया था, और हम्म। एवरेज इनकम 5 लाख से 6 लाख, और साथ ही साथ 15 बार फॉरेन ट्रिप में अचीव कर चुका हूँ, 2 कार खरीद चुका हूँ, 2 लैंड ले चुका हूँ, और 1 घर बना चुका हूँ सर। वेरी नाइस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक ओके। यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर। अच्छा, और ये भी आप मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपके ग्रुप में 2-3 जीबीडी है शायद। 3 जीबीडी है सर। 3 जीबीडी है ना? 3 जीबीडी है। अच्छा, उनके लिए क्या बताएंगे थोड़ा? जो आपको जीबीडी बने हैं उनके लिए कितना खुशी मिला आपको जब आपकी एग्ज़ैक्टली टीम? सर, जॉइन जब हुआ था तब हम्म। तब से जब मैंने सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्ड किया करने के लिए हम्म। डेडिकेटेड, मन में एक हम्म। ही आशा था, जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे, हाँ। उनके लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव हो और इनकम आए। और हम्म। जब ये जीबीडी प्लान आया, तो मुझे कई दिनों लग गया जीबीडी अचीव करने के लिए। जब मैंने जीबीडी बना तो मुझे पता लगा कि अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग जीबीडी आने वाले हैं, और मेरा ड्रीम अब तभी था कि मेरी टीम में हर साल 2 से 3 जीबीडी हम क्रिएट करें। ओके, ओके, यही टारगेट था। अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएं, जो आपका देखो अभी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत सारे स्टेट में आपका बिजनेस चलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेनर्स आपके ग्रुप में, बहुत फुल टाइमर आपके ग्रुप में, आप इतना बड़ा ग्रुप कैसे बनाए?
सर एग्जैक्टली जब मैंने ज्वाइन किया था, हम्म, जब भी मैंने मीटिंग अटेंड किया और कुछ किताब पढ़ा, तब एक सपना मेरा रहा कि मेरा बिजनेस में ऑल ओवर इंडिया में बिल्ड करूं। ओके, और कैसे करूं वो सब कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन मन में सपना बिल्ड हुआ कि दिन ऐसा होगा कि हर हम्म, स्टेट में मेरा बिजनेस होगा। इसलिए जब ओके, मैंने ज्वाइन किया था, पार्ट टाइम में किया था, लेकिन मैं बरहमपुर में रहता था, छोटे छोटे शहर, रास्का, भंजनगर, सोरडा, पर्ला, खेमुंडी, हम्म, श्रीकाकुलम, यहाँ पे हम जाके मीटिंग करते थे शुरुआत दौर से। हम्म, हम बहुत समय लगा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो हम्म, मैंने एक चीज समझा कि बड़ा टीम के लिए सबसे हम्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअसली प्लान दिखाना और हम्म, स्ट्रक्चर और फ्रंट लाइन्स बढ़ाना जरूरी है। दूसरा चीज, मैंने 5 गोल्डन बिहेवियर को फॉलो किया शुरुआत दौर से। हम्म, जैसे कि आप प्रोडक्ट यूज करो, फिर टीम, बिल्ड द टीम्स, एंड उसके साथ साथ बिल्ड द बिजनेस बिल्डर, उसके साथ बिल्ड द लीडर्स, एंड उसके साथ ये जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस को मैंने फॉलो किया। और मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी रखा और रिलेशनशिप अपने टीम के साथ जबरदस्त रखा। हम्म, और साथ ही साथ मैं जब काम करता था किसी पर्सन के साथ, किस टीम के साथ, कितना इफोर्ट दे रहा हूँ, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस्ड नहीं था। सबसे ज्यादा फोकस्ड था कि कैसे कंसिस्टेंटली ये टीम के साथ मैं काम करके एक लेवल तक पहुंचाऊं। ओके। अच्छा सुधीर जी, और एक इंटरेस्टिंग बात मेरा अभी याद पड़ा कि मेरा अभी याद है जो पहला मुलाकात आपके साथ हुआ था, जो बरमपुर की मीटिंग होता था, मेरा अभी भी वो सीन याद है, मेरे आंखों के सामने है कि काफी बारिश हो रहा था, बहुत तेजी बारिश हो रहा था। और उस दिन अच्छा। मीटिंग को आप पूरा पूरा भीगे हुए थे, मोटरसाइकिल लेके एक एक गेस्ट को लाके, कोई रेनकोट पहन के बैठा था, कोई छाता पकड़ के आ रहा था, आप उसको लाके मोटरसाइकिल लाके हॉल में छोड़ते थे। मैंने ऑब्जर्व करा था बरामदा में, हॉल की बरामदा में खड़ा होकर देख रहा था कि आप कितना तकलीफ और कितना पैशन के साथ आप लोगों को बुला रहे थे। मुझे सर ये बताइए कि इतना बारिश में आप इतना एक्साइटेड होकर लोगों को बुला रहे थे, क्या आपका इंस्पिरेशन था, क्या मोटिवेशन था आपके लिए? एग्जैक्टली सर, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज भी मैं लेता हूँ उस प्रोग्राम को लेके। मेरे अपलाइन से मेरे पास फोन आया कि सुधीर, एक मीटिंग करना है बरहमपुर में, और प्रमोद सर आएंगे। और मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन वो जो मीटिंग करना है, आपको कम से कम 400 लोगों को बिठाना है, कितना 400 लोगों से को, कितना ज्यादा, लोगों को? 400 प्लस सर। 400 लोग, अच्छा, ओके हाँ, ओके। और 20 रुपया टिकट रहना पड़ेगा, वो फ्री नहीं होगा, हाँ, टिकटेड इवेंट रहेगा। मैंने हाँ कर दिया। हम्म। सर कोई बिलीव करेगा कि नहीं, उस वक्त मेरा लेवल जैसे अभी 13% है, उस वक्त हम्म, 12% हुआ करता था, वही लेवल पे मैं था। हम्म, हम्म, मेरे पास ज्यादा टीम भी नहीं थे, पता नहीं मेरे पास इतना एनर्जी कहाँ से है ऑफलाइन की बात को सुन के। अच्छा, ओके, और मैंने हाँ कर दिया। और उसी वक्त कई सारे बड़े बड़े टीम्स थे सर, वहाँ पे गोल्ड अचीवर्स थे, स्टार डायरेक्टर थे, सिल्वर अचीवर्स थे। और मैंने हॉल भी बुक किया, मुझे उससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं था कोई मीटिंग करने के लिए। हम्म, तो जैसे तैसे मैंने सारे टीम, जो बड़े बड़े टीम थे, उनके पास जाके टिकट दिया। बहुत सारे लीडर्स टिकट भी लिए, पेमेंट भी नहीं किए। मुझे अभी भी, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, लेकिन मैं उसको भूल गया, बिकॉज हाँ, मैं कमिटेड था मेरे अपलाइन को, और मेरे ग्रेट अपलाइन प्रमोद सर आ रहे, मुझे 400 लोग को बिठाना है। ओके, और थैंक्स गॉड, आपका आशीर्वाद, अपलाइन का मेरे ऊपर भरोसा, और ऊपर वाला का मेरे इंटेंशन पर जो उन्होंने देखा है। उस दिन हम्म, सिचुएशन भी इतना खराब था, जब मैं हॉल के पास सुबह पहुंचा, हॉल में पूरा पानी भरा था, और हम्म, पानी जितना निकालते थे उतना वहां से लीक होता था। हमने एक मटर लगाया, अच्छा, और प्रोग्राम होने से 1 घंटा पहले इतना जबरदस्त बारिश हुआ, सब लोग सोचे कि कौन आएगा अभी मीटिंग में। हम्म, लेकिन थैंक्स गॉड, जब एग्जैक्टली प्रोग्राम शुरू होने से 15-20 मिनट पहले पूरा बारिश खत्म हुआ, और आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर पूरा का पूरा हॉल भर गया। दैट इज ओके, माई लाइफ ग्रेट टर्निंग पॉइंट। उसी दिन मैंने सीखा हाँ, लीडरशिप का पहला लेसन, टेक हम्म, रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा लीडर हमेशा क्रिएट करता है। दूसरा चीज उस दिन मैंने सीखा कि सबमिशन टू योर अपलाइन, अपलाइन जो बोलते हैं उसको करो, क्या होगा क्या नहीं होगा लॉजिक मत लगाओ, बस करो। दैट डाउनवर्ड मैंने इसीलिए कोई चीज को कभी किसी को कंप्लेन या ब्लेम नहीं किया, बस जो मेरे अपलाइन बोलते हैं आज भी वही करता हूँ मैं सर। थैंक यू हम्म। सर। यस सुधीर जी, मुझे और एक चीज अभी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो बाद में मुझे पता चला। वो दिन तो मेरा फीलिंग्स था कि आप बहुत एक्साइटेड होकर काम कर रहे हो, लोगों को बुला रहे हो,
वो जमाने में तो मोबाइल भी नहीं था, नया नया आ रहा था मोबाइल। मेरा पास तो मोबाइल उस दिन नहीं था। लैंडलाइन था सर उस वक्त। और आप लैंडलाइन में सबको फोन कराए थे? लैंडलाइन मेरे पास था सर, अच्छा, मैं लिया था। नहीं नहीं, मेरा ये पूछना था कि आप सबको बारिश में, आप, मैं यही देखा था कि आप लोगों को लाते थे मोटरसाइकिल में बिठा के फिर चला जाते थे। सर तो वो जो ये सर लोगों घर को घर जाके बुलाया सर, घर घर जाके बुला घर रहे घर थे। जाके। हाँ, ये सर मुझे वो प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए कम से कम 15 दिन मैंने टाइम दिया। अच्छा। मतलब मैं अपना फार्मेसी को संभाल रहा था, सुबह हम्म। दोपहर को रात को 9 बजे के बाद मैं लोगों के पास जाता था इनवाइट करने के लिए प्रोग्राम में। ओके। अच्छा, मुझे, सर ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी सक्सेस के बारे में क्या राय है? क्या आप सक्सेस को क्या मानते हो आप एग्जैक्टली? सर मैं हमेशा सक्सेस को एक प्रोसेस मानता हूँ। हम्म। मैंने बचपन में कई सारे चीज सीखा है कि किसी चीज हम चाहते हैं कि चलिए कि कोई गाड़ी हो, या हम्म। फिर कोई अच्छा खाना हो, या कोई अच्छा क्लास में अच्छा नंबर्स लाना है, मार्क्स लाना है, तो हम्म। सारा अच्छा चीज पाने से पहले हमें हम्म। कुछ करना पड़ता है। जी। और उसको मैं हमेशा मानता हूँ प्रोसेस। और जब मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया, इसी चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि चाय बनाने के लिए हमें कुछ समय मतलब चाहिए, गैस चाहिए, चीनी चाहिए, और साथ हम्म। ही चाय पत्ती, दूध और पानी हम्म। चाहिए। ये सारा चीज चाहिए, और उसी के साथ उसको बनाया जा सकता है प्रिपरेशन एंड प्रोसेस के साथ। इस चीज को मैंने समझा। और हम्म। मैंने हमेशा प्रोसेस के लिए मैंने हमेशा ये माना कि समय चाहिए, हम्म। समय हम्म। देना बहुत जरूरी है। उसके हम्म। साथ मैंने और एक इम्पोर्टेंट चीज सीखा कि माइंडसेट बहुत जरूरी है। हम्म। माइंडसेट मैं समझता हूँ सर कि दिल से, दिमाग से, मतलब मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनल, हम्म। तीनों चीज 100% उस चीज के साथ डेडिकेशन होना चाहिए। तीसरा चीज कि जो काम मुझे मिला, जैसे कि हमारा बिजनेस से मेरा अपलाइन सिखाया था, ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हम्म। आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, हम्म। और ट्रेनिंग एंड मीटिंग जाना पड़ेगा। आपको 100% बिजनेस के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। हम्म। और काउंसलिंग अपने लीड जो ज्वाइन करते हैं उनके साथ करना पड़ेगा। साथ ही साथ टाइम टू टाइम ऑफलाइन के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा। हम्म। तो जो भी चैलेंजेस रहा, इसी बीच रिजल्ट आया कि नहीं आया, मेरे पास क्या प्रॉब्लम्स था, ये सारे चीज को मैंने साइड में रखा। लेकिन ये जो ओके। प्रोसेस था उसको मैंने कभी डिसकंटिन्यू किया। प्लान दिखाना लगा था, लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में बिठाना रहा, खुद ट्रेनिंग में अटेंड करना, और हम्म। साथ ही साथ लोगों के साथ काउंसलिंग करना, खुद अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना। ये सारा चीज मैंने नोट आउट करके सारा चीज को मैंने कंटिन्यूस किया। इसलिए मैं मानता हूं कि हो सकता है सक्सेस डिले हो सकता है, लेकिन डिलीट नहीं होगा अगर कोई प्रोसेस में रहेगा। हम्म। क्योंकि मैं मानता हूं कर्म और सुन पापड़ ऐसा दो चीज है, जिस जो हम देते हैं वापस रिटर्न हमें जरूर मिलता है। कर्म का फल हमेशा वापस आता है सर। ओके। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग था हम्म। कि ये समय में, प्रोसेस समय में काफी सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन आता है हम्म। 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 कि होगा कि नहीं होगा। और उस हम्म। वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन मैंने लिया, जब जब मेरा ये डाउट या कंफ्यूजन आया, मैंने काम करना बढ़ा दिया। मोर प्लान शो, मोर डेमो, मोर ट्रेनिंग एंड मीटिंग। ग्रेट, 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 ग्रेट। और मुझे याद है सर, मैं जब बरहमपुर से वाइजैक आया, हम्म। मैंने मुझे जब मैं आया, मुझे 2 साल लगा। सिर्फ मैं 2 साल के अंदर महीने में सिर्फ 20,000 वॉल्यूम बना रहा था। ओनली ओके। 20,000 हम्म। पर मंथ बीवी हम्म। बना रहा था। हम्म। लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे यहाँ पे एक बड़ा टीम खड़ा करना है, उस हम्म। डिसीजन के साथ मैंने कायम रहा। मैंने हम्म। कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को रॉन्ग नहीं प्रूव करूंगा। और हम्म। कंटिन्यूस मैंने प्रोसेस में रहा। सुबह 7-8 बजे खाना खा के टिफिन लेके मैं निकल जाता, रात को 10 बजे आता था। हम्म। बहुत सारे काम कर रहा था, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं था। प्रोस्पेक्टिंग करता था, लोगों को प्लान दिखाता था। 2 साल लैंग्वेज। तक सिर्फ और सिर्फ मंथली 20,000 वॉल्यूम। लेकिन ओके। सर वो प्रोसेस मैंने रहा, और हम्म। आज वाइजैक से मुझे एक जीबीडी मिला, और एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, एक प्लैटिनम डायरेक्टर, एक एसीडी, और आज लाखों का बीवी हो रहा है। और ऑल ओवर इंडिया कई सारे स्टेट में आज बिजनेस चला गया, और बहुत सारे लीडर्स अंदाज के लिए अंदाज कितना स्टेट को आपका बिजनेस गया होगा अंदाज से? 20 स्टेट से आज बिजनेस रन कर रहा है सर। सरी सरी 20 स्टेट सर, करीब। 24?
20 सर, 20 सर। आप 20 स्टेट में आपका बिजनेस चलता है। बहुत बहुत Yes, बधाई हो sir. सर, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक बहुत यू बहुत सर, बधाई। थैंक यू सर। अच्छा सुधीर जी, देखिए जैसे मैं सर। तो मेरा जो 23 साल की तजुर्बा, मुझे ये पता है कि हर आदमी जो नेटवर्कर है, चाहे जिन्होंने नेटवर्किंग भी नहीं करते, कॉमन लाइफ में भी हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चैलेंज आता है। यस सर। इसी तरह हमारा बिजनेस में कुछ चैलेंज आता है। सर। तो जब चैलेंज आपके पास आता था, पहले मुझे ये बताएं आप क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। और मुझे कभी कभी आश्चर्य भी लगता है कि आप कभी, मुझे नेगेटिव बात नहीं, कभी आपसे मुंह से भी, मुझे तपन दास जी जो आपके ऑफलाइन है, ग्रेट ऑफलाइन है, उड़ीसा के वन ऑफ द बेस्ट लीडर, वो भी कई बार बोले हैं कि मेरे टीम से सुधीर प्रधान जी जो है, मेरे टीम से तो सुधीर प्रधान जी जो है, वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते, वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते हैं। मुझे ये बताइए, आपको तो चैलेंज आया होगा, यस नो? यस सर, बहुत सारे चैलेंजेस था सर। आप हर चैलेंज के बावजूद नेगेटिव, आप कभी तो नेगेटिव नहीं बोलते, क्यों नहीं बोल रहे थे नेगेटिव कुछ? आपकी माइंड सेटिंग क्या था एग्जैक्टली? सर मैं 2-3 चैलेंजेस बताता हूँ, फिर मेरा माइंडसेट के बारे में शेयर ओके करूंगा। ओके। पहला चैलेंजेस तो मेरे अपलाइन महावीर जी नए थे, मैं भी नया था। मतलब उनको प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। अच्छा मेरे ओके। जो एक्सपीरियंसड अपलाइंस थे, तपन सर थे, सरोज सर थे, विनायक सर थे, और आप सब भुवनेश्वर में रहते थे। हम ओके। महीने में 1-2 बार बुलाते थे। प्रोडक्ट भुवनेश्वर में ऑफिस हुआ करता था, किसी को पैसा देके भेजना पड़ता था प्रोडक्ट ऑर्डर बिलिंग करने के लिए, और कई बार आधा प्रोडक्ट कोरियर वाला खा जाते थे, और कोरियर को कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर बोलेंगे तो दोबारा प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे। और हम किसको कंप्लेन करें सर? उस समय मैंने एक लेसन सीखा कि स्टॉप कंप्लेन, स्टार्ट वर्किंग। मैंने उस दिन से मैंने सीख लिया कि कंप्लेन और ब्लेम किसी को नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी मेरा है सर, सपना भी मेरा है, और मेहनत भी किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, और स्ट्रगल भी मुझे करना पड़ेगा। और मैं अगर इसी प्रोसेस में हूँ तो गारंटेड सर एक दिन मेरे पास सक्सेस आएगा। एंड वन मोर थिंग आई हैव डन, कि मैंने वेट नहीं किया कि सब कुछ ठीक होगा तभी मैं काम करूंगा। मैंने जो सिचुएशन था उसी में इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया सर। आई नेवर वेट दैट एवरीथिंग विल बी गुड देन आई विल स्टार्ट, ऐसा नहीं किया मैंने सर। वेरी नाइस। ये तो देखिए मैं जितने लीडर को देखा हूं, मेरे टीम में तो कई हजार लीडर ऐसे हैं, मैं जिसको भी देखता हूं जो ग्रो कर रहे हैं ना, उनके पास कॉम्प्लेन कोई नहीं होता है। मुझे भी कभी कभी अजीब ऐसा लगता है कि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। सच में बताता हूं, जैसे आप बताए ना कि बिजनेस आपकी है और ड्रीम आपकी है, भविष्य आपकी है, जिंदगी भी आपकी है, सबको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा भी सर वही मानना है, मेरा भी एग्जैक्टली वही मानना है। ओके सो मुझे ये बताइए, आप क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं एग्जैक्टली? 2-3 पॉइंट हाईलाइट कीजिए, क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं बिजनेस रिलेटेड सर? हाँ बिजनेस को लेकर। बिजनेस रिलेटेड चैलेंजेस अगर बोलेंगे तो सर सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत दौर में प्रोडक्ट का ही था, और जिसके वजह से मैंने कुछ प्रोडक्ट स्टॉक खुद खरीदा। अभी तो हम 100 पीवी बोलते हैं और घर का दुकान बोलते, उस वक्त कुछ बोला नहीं जाता था, फिर भी मैंने 20 से 25 हजार प्रोडक्ट खरीद के रखा था, बाकी इमीडिएटली किसी को दे सको। और 2-3 प्लेस, भंजनगर एक प्लेस था, वहां पे हमारा बिजनेस हाउस हो रहा, वहां पे 20-25 हजार रुपए प्रोडक्ट खरीद के रखे। बाद में वो प्रोडक्ट कभी वापस नहीं आया, पैसा भी नहीं आया, लेकिन उसको मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज बड़ा बिजनेस हो गया, शायद वही वजह था सर। ओके और कुछ आप मतलब बताएं कि घर में कितना स्टॉक रखते थे प्रोडक्ट? 20 से 25 हजार था उस वक्त। 20 से 25 हजार, राइट, थैंक यू। अच्छा और कुछ चैलेंज था ना? यही 1-2 चैलेंज आता था? समय नहीं था सर। मैंने सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फार्मेसी में था, और मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं मोदी केयर प्लान देता था। दोपहर को मैंने एक एमसीए का कोर्स कर रहा था, कुछ पेपर क्लियर भी हो गया था, उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरा जो अगर सपना मोदी केयर में है तो मुझे एमसीए करने की क्या जरूरत है, मुझे जॉब तो करना ही नहीं है। उस वक्त मैंने प्लान दिन में 2 से लेकर 4 बजे 2 घंटा प्लान, रात को 9 बजे के बाद मैंने प्लान दिखा रहा था। तो एक चीज उस वक्त मैंने सीखा, करने वाले सर कैसे भी कर लेंगे सर, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारा दिमाग मेरे लिए सबसे सुपरस्टार है, वो आइडिया दे देता है। मैंने पॉसिबिलिटी को देखा, प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, इसीलिए शायद मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने बिजनेस को बिल्ड कर लिया। ओके थैंक यू। अच्छा देखिए, मैं ये देखा हूं कि सुनीता जी को शादी करने के बाद आपकी सक्सेस में और ही तरक्की आ गया। आज मैं सुनीता जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैडम देखिए, तो मैं
मैं तो सुधीर जी का तो स्टाटस इनकम तो सब कुछ जानता हूँ, मगर मैं देखा हूँ कि जब से आपका शादी हो गया सुधीर जी की हर किस्म की ग्रोथ आने लगा। तो उसमें क्या राज है, और प्रैक्टिकली आपको कौन सा, मुझे दो चीज आपसे सुनना चाहता हूँ। आपको नंबर वन कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कौन सा कैटेगरी का, और क्यों अच्छा लगता है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और आप ऐसा कुछ जादू, थैंक यू सर। मैडम और एक सेकंड क्वेश्चन है, आप ऐसा क्या जादू करा दिया कि सुधीर जी का और भी तरक्की के बाद तरक्की होने लगा? थैंक पहले यू सर, प्रोडक्ट के बारे बहुत में बता अच्छा दीजिए। सवाल आपने पूछा सर। हम्म। जैसे कि मोदी केयर में हमारा बैकबोन प्रोडक्ट्स है, तो जी। मोदी केयर में मुझे स्किन केयर कलर कॉस्मेटिक्स जो कि अर्बन कलर है, मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगता है। क्योंकि हर लेडीज का वो ड्रीम होता है सर, हम्म। अच्छी तरह सजना संवरना, वो ड्रीम हम्म। होता है। वो भी मेरा एक ड्रीम था सर। और हम्म। मैं तो फेयर कॉम्प्लेक्शन की हूँ, पर मेरे मतलब मेरा जो स्किन है पूरा अनइवन स्किन टोन था सर। ओके। पर मैं जब मोदी केयर का स्किन केयर कलर कॉस्मेटिक्स यूज की, तो मेरे स्किन में काफी सारा चेंजेस आया और निखार भी आने लगा। डे बाय डे मेरा स्किन में और भी यंग और ग्लो होने लगी। और उसके बाद जाता है सर मेरा और एक रेंज का वेल रेंज सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वेल रेंज। जो कि देखिए सर, हेल्थ इज वेल्थ है, सब लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ है। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वेल्थ भी आ जाएगा सर। अच्छा। और वेल रेंज में जैसे कि मेरा काफी सालों से मेरे डस्ट डस्ट एलर्जी हुआ करता था, हम्म। तो काफी डॉक्टर्स को मैं दिखाए थे, तो मेरा कुछ भी मतलब इम्प्रूव नहीं हुआ सर। जब मैं ओके। मोदी केयर का डिटॉक्स और मोदी केयर का मल्टीविटामिन यूज करने लगी और ओके। मोदी केयर का इंटेलेक्ट यूज करने लगी सर, ओके। तो मेरे मतलब डस्ट एलर्जी जो ये हो गया। और डॉक्टर बता रहे थे कि अगर ये मतलब आपका पूरा अगर डस्ट एलर्जी वैसे ही रहा, तो काफी सालों से अगर रहा, तो आपको अस्थमा होने का भी चांसेस रहेगा। तो और वो मतलब काफी सारे एंटीबायोटिक्स मैं यूज करती थी सर। हम्म। मुझे ना रात को नींद भी नहीं आता था, ओके। वो एक गोली लेना पड़ता था। हम्म। पर अभी सब ठीक ठाक हो गया सर, स्किन में काफी सारा इम्प्रूव रहा, हेल्थ ओके। में काफी इम्प्रूव रहा। हम्म। तो यानी कि और डिटॉक्स, हाँ सर, डिटॉक्स आपके लिए बहुत अच्छा काम किया। डिटॉक्स बहुत अच्छा काम किया सर। बाद में मल्टीविटामिन मेरा जबरदस्त। मैं हर लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ कि डिटॉक्स जो कुछ भी आप भूल जाए, पर डिटॉक्स अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम्म। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। हम्म। अगर हर लेडीज को मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर आप सुंदर दिखना चाहोगे और हमेशा यंग दिखना चाहोगे, तो डिटॉक्स मल्टीविटामिन और इंटेलेक्ट जरूर आप मतलब इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर यस सर। मैसेज। अच्छा मुझे ये सर बताइए कि आप, ये बिजनेस में मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअली ओरिजिनल डायरेक्टर तो सुनीता जी है सर। नहीं नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं मार्क क्या बताया ना कि आपकी शादी के बाद सुनीता जी ऐसे क्या जादू करा दे कि आपकी ग्रोथ होने लगा। मैडम वो उसके बारे में दो लाइन बताए प्लीज। ये मेरा सवाल नहीं है, ये कुछ लोग आपकी डाउनलाइन ये बोले हैं, मैसेज दिए हैं, वो बोले कि आप उनका नाम नहीं बताने के लिए, और ये बोले कि सुधीर जी का शादी के बाद सुधीर जी बहुत ग्रोथ कर लिए। क्या ऐसे अच्छा सुनीता जी सर, उनको सिखाया, क्या मदद किए जिसके वजह से सुधीर जी की इतना ग्रोथ हुआ? अगर मैं सच बता दूं सर, तो मेरा कुछ भी इसमें कुछ भी रोल नहीं है सर, मेरा कुछ भी हक नहीं है। मतलब आप जो बता रहे हैं, उम, सब क्रेडिट जाता है सुधीर जी को जाता है सर, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो हर व्यक्ति चाहेगा कि उनके पास रहने के लिए। वो इतना सिंपल है, मैं शब्दों से जाहिर नहीं कर पाऊंगी सर। मैं हर एक पेन, जैसे कि एक घाव आता है एक मनुष्य के जीवन में, वो हम्म। घाव उनको ही पता चलेगा सर, वो घाव कितना तकलीफ कितना पेन, उस सब को मैं झेली हूँ सर। ओके। तभी जाके हम लोग को सक्सेस मिला है। और बाद में हर हर सिचुएशन में, हर चीज में मैं उनके साथ हूँ सर। ओके। अच्छा, वेरी नाइस, और वेरी नाइस। कभी भी कुछ भी नेगेटिव आता है तो मैं उनको संभालती हूँ, और वो भी ओके। मुझे संभाल लेते हैं सर। अच्छा, ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू मैडम, भगवान करे आप दोनों बहुत खुश रहो, आपकी जिंदगी में थैंक यू हर थैंक सर। यू हर सर। टाइम इस तरह खुशी खुशी मिले। अच्छा सुधीर जी, मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जो स्पॉन्सरिंग जब करते हो, कोई लोगों को ज्वाइन कराते हो, उसमें पहले क्या सिखाते हो, कौन सा ट्रेनिंग आप देते हो पहले?
फर्स्ट सर शुरुआत करता हूँ आज के दिन में, और दूसरा मेरा एनसीओ रहता है। ओके। एनसीओ में लोगों को व्हाई पार्ट, जो व्हाई होता है, ड्रीम्स होता है या गोल्स होता है या नीड होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ जो आपने पेपर दिया है सर, ओके। उसी को लेकर मैं बैठता हूँ। क्योंकि जब तक लोगों का ड्रीम बड़ा नहीं होगा तो फियर उनको खा जाएगा, और तो फियर बड़ा होगा तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ड्रीम को पहले बिल्ड करता हूँ। ज्वाइन होने के 48 आवर के अंदर मैं 100% करता हूँ। दूसरा, मैंने 30 लोगों का नाम लिखाता हूँ इमीडिएटली। चौथा, मैंने सॉरी थर्ड में फर्स्ट हफ्ते में 2 से 3 प्लान उनके लिए करता हूँ मैं। बाकी वो भी थोड़ा प्लान दिखे और कुछ ज्वाइनिंग आ जाएगा तो उनको मोमेंटम आएगा। फास्ट ऑर्डर लेता हूँ, मैं फास्ट यही ऑर्डर लेता समझा। हूँ सर। सॉरी सर, सर बताइए सर। हाँ, फास्ट ऑर्डर लेता हूँ सर, और साथ ही साथ कमिटमेंट कराता हूँ कि आपको 3 से 5 साल इस बिजनेस को करना है, और हर रोज कम से कम एक प्लान, और महीने में 20 से 25 प्लान दिखाना है। और कौन सा टाइम आप देंगे, क्योंकि बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हो टाइम आपको देना पड़ेगा। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप अपने सपने को प्यार करते हो, उसको चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा। और अपलाइन सपोर्ट चार्ट उसके साथ में हैंड ओवर करता हूँ। 10 प्रोडक्ट्स डेमो दिखाता हूँ, 20 प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता हूँ वेल का, और साथ ही साथ एक डेमो किट और एक वर्किंग ऑफिस के लिए बताता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। तो यही समझा कि कोई एक आदमी को ज्वाइन कराने के बाद उसका शुरुआत की ट्रेनिंग और उसका साथ न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। यही है ना सर? सर ओके सर, मुझे ये बताइए, देखिए हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ बैड डेज आता है, डाउनफॉल आता है हर इंसान की जिंदगी में, हर प्रोफेशन में। जब आपकी जिंदगी में कुछ आता है, चाहे कि पर्सनल लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, जब चैलेंज आता है ना, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो? सर बहुत बड़ा सवाल है सर ये। मेरे लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, और मैंने लाइफ में कुछ अगर सीखा है पूरा एंटायर लाइफ में, तो वो स्ट्रगलिंग फेज जो मैंने मोदी केयर में पास मतलब ये किया। और मुझे याद है जब थोड़ा सा मुझे सक्सेस मिला, मैंने पार्ट टाइम तो शुरू किया था, मैंने फुल टाइम आ गया मोदी केयर। और फुल टाइम के बाद कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस डाउन गया, और ऐसा भी दिन था कि पॉकेट में 100 रुपया भी नहीं हुआ करता था। बट आई एम कमिटेड टू दिस बिजनेस, और मेरे पास कॉन्फिडेंट था अपने अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मोदी केयर के ऊपर, और सबसे ज्यादा मेरे ऊपर। और मैं मानता हूँ कॉन्फिडेंस ऐसा चीज है बुरी वक्त में, जैसे कि बारिश में हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास छतरी है तो बारिश से बच सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम उस वक्त चल रहा था उसको मैं रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बचा के रखा। और मेरा डॉटर उस वक्त सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग था, क्योंकि मैं चाहता था उसका लाइफ मेरे जैसा ना हो, कुछ डिफरेंट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। और मुझे याद है पेट्रोल पंप में जाता था तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया का पेट्रोल में डालता था, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं हुआ करता था। सारे तरह का प्रॉब्लम एट ए टाइम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम। और मैंने एक चीज उस वक्त किया, मैंने अपने बिजनेस का प्रॉब्लम को और फैमिली का प्रॉब्लम को मिक्स नहीं किया। बहुत सारे सर मजबूरी थे, लेकिन मैंने सर मजबूरी को कमजोरी नहीं बनाया। जो प्रोसेस था बिजनेस में, प्लान दिखाना, सुबह उठ के काम पे जाना, वो कॉन्फिडेंट के साथ वो सारा काम किया सर। ओके ओके, मैंने एग्जैक्टली मैं ये जो जानना चाहता हूँ, आप बताए कि हर तकलीफ के बाद मेरा यही सवाल एग्जैक्टली जानना था, ये पॉइंट जानना मुझे जरूरत है कि क्या आप खुद का साथ बात करते थे ताकि आप मोटिवेट रहे टाइम? मैं ये बात करता था कि ये दिन, अगर ये दिन मेरे पहले से नहीं था, ये दिन एक दिन चला जाएगा और अच्छा दिन आएगा। ये भी मैंने आपके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीखा था कि यू कैन चेंज योर लाइफ। यस यू कैन, आपके गाड़ी के पीछे लिखा था। हाँ जी। मुझे याद है वो चीज, मैंने कहा मेरा भी टाइम चेंज हो जाएगा, अगर सार का टाइम चेंज हुआ तो मेरा भी हो सकता है। ओके अच्छा सर, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए मैं आज मुझे इतना सक्सेस मिलने के बाद भी मैं कई बार ट्रेनिंग में बोला हूँ कि मैं अगर 10 लोगों के साथ बात करता हूँ, मुझे सिर्फ 2 लोग बिलीव करते हैं। पता नहीं क्यों शुरू से मैं देखा, मुझे 10 लोगों के साथ मैं बात करूंगा तो मेरे सिर्फ 2 लोग बिलीव करेंगे और 8 लोग मुझे बिलीव नहीं करेंगे। तो अभी भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते। आज इतना मुझे सक्सेस मिलने के बाद, हर एग्जाम्पल के बाद भी, हर प्रूफ के बाद भी लोगों ने मुझे बिलीव नहीं करते। आपके साथ सर ऐसे तो होता होगा ना सर? यस सर, यस सर। अच्छा मुझे आप ये बताइए, सॉरी सॉरी सर, सर बताइए सर। हाँ सर, मुझे ये बताइए आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है
क्यों लोगों ने इतना खूबसूरत बिजनेस को समझ में नहीं आता है उनको। एग्जैक्टली एमएलएम जो सर। बिजनेस है ना, इंसान की जिंदगी की हर सपना पूरा करेगा, घर, गाड़ी, पैसा, रेस्पेक्ट, पैसिव इनकम सब कुछ दिलाता है। ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बाकी लोग भी जानते हैं। मगर कुछ लोग जो इसे बिलीव नहीं करते या इंटरेस्टेड नहीं होते, उसमें से क्या कारण हो सकता है? मैं मानता हूँ सर, सारे लोग ये बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। मैंने क्लास में जब पढ़ाई कर रहा था, सारे लोग क्लास में टॉपर नहीं थे। सारे लोग पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब में नहीं गए, सारे लोग बिजनेस में नहीं गए। तो ये मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ा चीज मैंने ये बिजनेस में ये देखा, लोग एक्चुअली सर बिजनेस को समझते नहीं है, अपने लॉजिक और दिमाग के हिसाब से बिजनेस को समझते हैं। जिसलिए ओके। जो मोदी केयर बिजनेस एज इट इज जो है, उसी को उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो कर नहीं पाते। ओके। ओके, अच्छा। सर मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर गोल क्या है अभी? सर फ्यूचर में इस क्या साल था? मेरा, सर बहुत बड़ा सवाल है सर। इस साल मेरा दिसंबर तक टारगेट है 10 लाख पहुंचना मंथली इनकम। ओके। 2025 तक मेरा 25 लाख का इनकम टारगेट है। बहुत बड़ा टारगेट है, आपका आशीर्वाद चाहिए, सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। और मेरे ग्रुप के लिए टारगेट है कि मैं 100 मिलियनर क्रिएट करूं और 1000 कार अचीवर क्रिएट करूं अपने टीम में, और 500 हाउस फंड अचीवर क्रिएट करूं। ये मेरा टीम के लिए सर गोल है, जो मैं हर हाल पे ये दुनिया छोड़ने से पहले उसको अचीव करना चाहता ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो हूँ। मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर ये सर। मुझे बताया, देखिए आज आपका जो भी सक्सेस में सुना, जो भी आपका इनकम देखता हूँ, मैं आज एक पोस्टर में भेजा था, मैं एक लोगों को एक लिंक भेजा था, मैंने फेसबुक का लिंक, उसमें लिखा था कि आप हर साल 6.5 मिलियन से इनकम करते हैं, मतलब मिनिमम, उससे ज़्यादा तो आप इनकम करते हो मैं जानता हूँ। 65 लाख से 75 लाख आप जो इनकम करते हो हर साल ऑन एन एवरेज, तो इतनी बड़ी ये इनकम इतना आसान भी नहीं है। लोगों ने पढ़ाई करने के बाद भी, बड़े बड़े मैनेजर की रैंक में रहकर भी लोगों ने 2 लाख कमाते हैं महीना में, यानी कि साल में 24-25 लाख की पैकेज है। जो इतना बड़ा जो इनकम हुआ, अचीवमेंट हुआ, इसमें सीक्रेट क्या है? आपकी सीक्रेट क्या है? कैसे आपको सक्सेस मिला? एग्जैक्टली सर। मैं एक्चुअली शुरुआत से बहुत एम्बिशियस था। मेरे पास, जैसे आपको बताया कि मैं ज्वाइन किया था 1 लाख रुपया कमाने के लिए, उस समय में ओके। बड़ा ड्रीम्स था मेरे लाइफ में। दूसरा, मैं बहुत टीचेबिलिटी कंडीशन का था, लर्निंग एटीट्यूड मेरे पास था कि मैं जो भी चीज मैं अपलाइन से सिखाता था, लॉजिक नहीं लगाता था, कोई कंडीशन नहीं लग रहा था, सीख रहा था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं किया था, अपने लाइफ में जो सीखता था 100% ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। तीसरा चीज, मैंने एक्शन को कभी नहीं डरा, मैंने हमेशा एक्शन लिया। मैंने कभी मेहनत को अपना कमजोरी नहीं रखा। और दूसरा चीज है सर, मैं मानता हूं कि ये बिजनेस में अचीवमेंट तो मिलता है, और मैं कभी नहीं चाहता था कि एक्सीडेंटल जीबीडी बन जाऊं, एक्सीडेंटल पीडी क्राउन ऐसा बन जाऊं। मैं हमेशा मानता हूं अचीवर और लीडर दोनों अलग चीज होता है। अचीवर टाइटल अचीव कर सकता है, लेकिन लीडर के पास कैरेक्टर होता है, ऑनेस्टी होता है, कमिटमेंट होता है, डेडिकेशन होता है। ये सारा चीज मैंने इस बिजनेस में सीखा। अपने आप को हमेशा फ्लेक्सिबल रखा। जब भी कोई चीज होता है, कोई प्लान चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है, क्या प्राइसिंग चेंज होता है, या कुछ भी सिचुएशन होता है, कोई बड़ा टीम छोड़ के चला गया है, तो मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा। उसको बुरा लगता है जब वो ऐसा होता है इमीडिएटली, उसके बाद फिर अपने आप को समझा देता है कि ऐसा होगा, अपने लाइफ में जब होता है ये हो सकता है। और तीसरा चीज है, मैंने बिजनेस जब काम किया, कोई कंडीशन नहीं रखा सर कि इतना रुपया कमाऊंगा तो मैं फुल टाइम जाऊंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये कुछ नहीं रखा। और मैंने और एक चीज रखा कि अपने अंदर जितने बार मैंने कोई प्रॉब्लम हुआ, मैंने अपने अंदर एक बाउंस बैक करने का कैपेबिलिटी रखा था। मैंने अपलाइन से और आपसे सीखा था सर, क्योंकि लाइफ में हमेशा चीज बदलता है, उसके साथ मैं तैयार रहता था। टीम के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप हमेशा कायम रखा। मैंने किसी चीज को पर्सनली नहीं लिया। हो सकता है किस चीज पे मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरा मन किसके साथ मनभेद नहीं था। एंड सबसे बड़ा चीज, मैंने एक प्रिंसिपल रखा है, जो चीज मेरे लाइफ में आएगा वो मेरे साथ पीसफुली रहेगा, नहीं तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। और सबसे गुड न्यूज यही सर, मोदी केयर से ज्वाइन से आज तक मैं मोदी केयर को लेके कोई शिकायत नहीं है सर। दैट्स व्हाई मोदी केयर मुझे हमेशा यंग लगता है, और मैं ज्यादा मोदी केयर को लेके एक्साइटेड आज भी हूँ सर। जब नया जाया था अभी भी इतना ही एक्साइटेड हूँ। सर मैं थोड़ा माफी चाहूंगा कि मुझे अशोक चौधरी जी 3 बार अभी व्हाट्सएप में मैसेज भेज चुके हैं कि वो लिखें क्या सुधीर जी कभी, आप तो बताए कि सुधीर जी नेगेटिव बात नहीं करते, क्या कभी भी कोई ऑफलाइन का साथ नेगेटिव बात किए नहीं होंगे?
अशोक चौधरी जी, आप 3 बार मैसेज भेजे हैं। मैं सुधीर शाह की परमिशन लेकर भी ये पूछ रहा हूँ। सुधीर जी सर बताइए अशोक जी को कि आप वो पूछना चाहते हैं कि आप क्या कभी कोई ऑफलाइन को नेगेटिव बात नहीं किए? ओके, बहुत अच्छा ट्रेनिंग मैंने आपका एक अटेंड किया था कि जी आपको शायद याद होगा कि नहीं, भुवनेश्वर में था सर ये ट्रेनिंग। जी। उसमें एक चीज आपने बताया थे कि लाइफ में या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आता है, जब हम्म। आता है आपको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है। अगर इमीडिएट रिएक्ट करके आपको फोन करोगे, किसी से बात करोगे, मिलोगे, तो आपका मतलब चीज को सही से आप समझ नहीं पाओगे। उस वक्त थोड़ा रुक जाओ, शांत से सुनो, समझो, बाद में फिर अगर आपको लगेगा उस चीज के लिए बताना है तो आप बताओ। तो ओके। जब ये प्रिंसिपल मैंने अडॉप्ट किया कि जब भी जी। कोई प्रॉब्लम होता है थोड़ा रुक जाओ, समझने की ओके। कोशिश करो। उसके बाद जब मैं समझने की कोशिश किया तो लगता है कि हाँ, ये कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ज्यादा कभी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ा सर। थैंक यू सुधीर जी। अभी सुधीर जी, थैंक यू सुनीता वेरी जी, मैं मच। आपसे ये लास्ट सवाल है कि देखो आज बहुत सारे लोग भी नेटवर्क मार्केट में ज्वाइन करने के बाद स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग कामयाब है, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। तो आज जितने व्यूअर्स हैं आपके लिए, तो आप क्या बताएंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थोड़ा दोनों कुछ 1-2 लाइन बता सकते हैं व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेज आप एग्जैक्ट देना चाहते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जैसे कि आज सक्सेस एक प्रोसेस है। जैसे कि सुधीर जी बताया अभी, एक 45 मिनट्स मतलब अगर आप दिल खोल के और दिमाग खोल के अगर सब लोग आप सुने होंगे कि ईच एंड एवरी चैलेंजेस में अगर आप उसको मतलब सॉल्व कर दोगे तो आपको निश्चय सक्सेस ही मिलेगा। और मैं और एक बताना चाहूँगी, एक गोल रखिए और उसको हमेशा विजुअलाइज़ कीजिए। जब तक आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा, तब तक आप उस गोल में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए और हमेशा आपको जीत ही मिलेगा और सक्सेस ही मिलेगा। बस इतना ही। और मोदी केयर में जैसे कि हमारा हर रोज़ मतलब मीटिंग, ट्रेनिंग्स और होम मीटिंग, वो भी आप करते जाइए और अपलाइन के साथ आप पूरा समर्पण हो जाइए। जैसे कि हम पूरा समर्पण हो गए हैं, हमारे अपलाइन जो कुछ भी बताते हैं गुरु, हम वो उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आप भी वैसे ही जुड़े हुए हैं। आप लोग को जिसने भी मतलब आपको बुलाया है, उनको पूरा बिलीव कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सुधीर जी, आपकी क्या मैसेज होगा लोगों के लिए आज? मेरा सर, देखिए सर, मोदी केयर से पहले भी मैं वही सुधीर प्रधान था, मोदी केयर के बाद भी वही सुधीर प्रधान हूँ सर। अभी फर्क क्या है सर? कई बार जिंदगी में हमारे पास सामर्थ्य भी होता है सर, हम्म। संभावना भी होते हैं सर, ताकत हम्म। भी होते हैं सर, सपने भी होते हैं, लेकिन ये सारे होने के बावजूद अगर सर हम्म। मौका नहीं होगा तो हम हम्म। लाइफ में क्या कर पाएंगे? सर, मोदी हम्म। केयर से पहले मेरे पास एनर्जी था, मेरे हम्म। पास ड्रीम्स भी था, कॉलेज भी था एंड हम्म। होप भी था, सब कुछ था, फिर भी मैं कामयाब नहीं हो रहा था। हम्म। लेकिन मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आने के बाद सब कुछ बदल गया सर। इसीलिए ओके। मैं बोलता हूँ इस सेंचुरी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है मोदी केयर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम्म। मैंने अपने लाइफ में बिजनेस करके देखा, जॉब करके देखा, दोनों का टेस्ट मैंने ले चुका हूँ। हम्म। और उसमें कितना माथापेची करना पड़ता है, क्या झूठ बोलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रोफेशन को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आपका जॉब या जो प्रोस्पेक्ट है जो आज जुड़े हैं उनका जॉब या बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने बिजनेस और जॉब जो मैं करा तभी उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सब होने के बावजूद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन मोदी केयर अपॉर्चुनिटी की वजह से ये सब कुछ बदला। और मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ कोई टाइम देगा और प्रोसेस में रहेगा, ऐसा नहीं कि टाइम देने के बाद प्रोसेस में नहीं रहेगा, आउट ऑफ प्रोसेस में चला जाएगा, प्रोसेस में रहेगा, तो गारंटेड वो कामयाबी होगा ही होगा। मैं ये बिलीव करता हूँ सर। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच सर। फॉर गिविंग मी टाइम। भगवान करे आप जिंदगी हर सपना आपका पूरा हो जाए, इस तरह आप हंसते खुशते जिंदगी बिता दो। राइट। थैंक यू भगवान करे सर। और थैंक यू भी सर। ज्यादा खुशी आपकी जिंदगी में आए। तो बहुत दोस्तों ज्यादा मैं आशीर्वाद आपको की जरूरत है आपका सर। इट इज ऑलवेज और सारे लीडर्स एंड सारे जो कंसल्टेंट ज्वाइन किए उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अपने समय दिया, हमारे बात सुने, और आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रीम लेके मैं काम कर रहा हूँ सर। जैसे पहले था, अब आगे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सुनीता मैम, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। दोस्तों थैंक यू अभी सर। चलिए देखिए, इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान
जो कई हजार हजार लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। तो चलिए उनका 2-3 डाउनलाइन से सुनते हैं, उनका टीम के लीडर से सुनते हैं, उनका क्या कहना है सुनीता जी और सुधीर जी के बारे में। एक मिनट में पूर्ण त्रिपाठी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप कुछ पूर्ण त्रिपाठी जी, पूर्णचंद्र त्रिपाठी। यस सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज खुशी है कि आपके ऑफलाइन हीरो आज है मीटिंग में, टॉक शो उनका साथ हो रहा था। तो आप बताएं, 2 शब्द बताएं सर के बारे में। सर मैं बड़ा लकी हूँ सर, आपने मुझे मौका दिया और आपने ऐसा जो लीडर को लेके जो टॉक शो करते हैं, इसलिए पहले धन्यवाद आपका करूं और सब व्यूअर को बोलूं कि आज इतना टाइम सुने। और मैं तो बड़ा लकी हूं क्योंकि सर का ग्रुप में पहला जीबीडी हूं मैं। और दूसरा बात यह है कि सर को मैं सभी पॉजिटिवली कम्पीट करता हूँ और सार का जितना इनकम होता है मैं कंपटीशन करता हूं उनके साथ। और सबसे बड़ा बात है, सार का एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो कभी चिल्लाते नहीं ज्यादा। पूरा आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे लेकिन पूरा दिल को छू जाएगा। अच्छा, ओके। ये सबसे अच्छा लगता है, इसलिए मेरा लाइफ का वो पाथ स्वेयर है। थैंक यू सुधीर सर, आपने गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। हमारे टीम में है, मुझे गर्व लगता है। वी आर सो लकी सर, आप हमारे टीम में हैं। सुनीता जी, गुरुमा, रियली वी आर सो लकी दैट वी गॉट यू एज आवर गुरुमा एंड सुधीर सर वी गॉट यू एज आवर। थैंक यू पूर्णा जी एंड चिन्मय जी, कमाल का लीडर है आप लोग, बहुत आगे। थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू सो मच। आप तो इतना बड़ा सक्सेस है, बहुत जल्दी आपको अभी भी इनवाइट मैं करता हूँ टॉक शो के लिए, मैं आपको बुलाऊंगा कभी, ठीक है? ओके। अच्छा, अभी भी फील्ड में हूँ, सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी अनिल पाणिग्राही से सुनते हैं। अनिल पाणिग्राही जी, मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा आइए। अनिल पाणिग्राही जी। यस सर। 2 शब्द बताइए सर आपके अपलाइन के बारे में। थैंक यू सर। और सर नमस्कार। तो इतना रिस्पॉन्सिबल दिया मेरे अपलाइन, मेरे गुरु के बारे में थोड़ा मैसेज देने के लिए। आज अगर सर मैं जिंदा हूँ, आज अगर मैं दुनिया में हूँ, अगर मोदी केयर में कुछ पहचान है, जिस टाइम में मोदी के में स्टार्ट किया था, वही टाइम पे मेरा फैमिली में इतना बड़ा चैलेंज था। मैं खुद जैसे साइको जैसे हो रहा था और वही टाइम पे भगवान ने मुझे सुधीर साहब को और एज ए गुरु और मेंटर जैसे मोदी केयर में मुझे रेस्पॉन्सिबल दिया। और वो दिन मुझे याद है। अगर वो उस दिन अगर आके मोदी केयर में मुझे अगर गाइडलाइन नहीं देते, साथ में यहाँ पर आज नहीं होता था। तो ऑल क्रेडिट्स गो टू सुधीर सर एंड सुनीता मैम। 24/7 मेरे साथ रहे। ऐसे एक दिन नहीं रहा जब मैं फील कर रहा हूँ कि सुधीर सर का मुझे जरूरत है, जब याद कर रहा हूँ ऑटोमेटिक उनका कॉल मुझे आ जाता है, जब भी मैं फील कर रहा हूँ। और उनके बारे में बताऊं, इज ए वेरी गुड ऑफलाइन, बहुत कमिटेड लीडर है और कंसिस्टेंसी ऐसे एवरी डे उनका जो फोकस है ना, अगर कुछ एरिया में वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो कमिटमेंट है ना, वो वहां पर अगर फोकस कर लेंगे, अगर वो डाउनलाइन को फोकस कर लेंगे, वो जीबीडी बन जाएगा। वेरी नाइस। ओके, कमिटमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं, रियली अगर किसी को बुखार होता है तो घर में सोते हैं, किसी को इंजरी होता है तो वो डिफरेंट टाइप बहाना बनाते हैं, मुझे इंजरी हो गया। सक्सेस के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन सुधीर साहब को मैं देखा, जब मैं काम कर रहा था इनिशियल स्टेज में, उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और वही टाइम पे डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा था और घर में रेस्ट या मेडिकल में एडमिट होना था, इतना बॉडी में इंजरी था उनका। और वही टाइम पे कार को रेंट करके पैंट भी ठीक से नहीं पहन पा रहे थे, लुंगी पहन के वो गए थे 200-300 किलोमीटर जर्नी करके बिजनेस को बिल्डअप करके आए। वो कमिटमेंट उस दिन से मैं उनको मान लिया और मैं लकी हूँ कि आज सुधीर सर मेरे अपलाइन है और मैं उनका डाउनलाइन हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी। तो चलिए सर, यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, डाउनलाइन से सुने, अब तो समय की पाबंदी है। मैं क्या करता हूँ, उनका तो 1-2 अपलाइन को बुलाना चाहता हूँ। सरोज पीड़ी जी, आप ही है? सरोज पीड़ी जी। यस सर। और आपकी आज तो खुशी की बात है कि आपकी हीरो आज टॉक शो में है। 2 शब्द बताइए आप प्लीज। सुधीर जी नमस्ते, सुनीता मैडम नमस्ते। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि सुधीर जैसे हमारा टीम में है,
क्योंकि मैं और सुधीर जी का बीच में 5 आदमी हैं, तो ये 5 आदमी का बाद 6 आदमी है सुधीर जी, जो पहले से फोकस किया है बिजनेस पे। इतना ऑनेस्ट है, इतना हाईली ड्रीमर है, जितना सारा अच्छा गुण है इसके साथ है। तो आप जैसे बताए थे ना, कभी भी हम लोग के पास कंप्लेन आया नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आया तो खुद सॉल्व कर देते हैं। तो इतना बड़ा टीम, मेरा ग्रुप का टीम में इतना बड़ा टीम है, लगभग 1 करोड़ का बीवी हो रहा है, तो कभी भी कुछ कंप्लेन नहीं, ज्यादा ट्रेनिंग भी देना नहीं पड़ता है, खुद इतना सफिशिएंट है। तो और तपन सर जी मेरा ऑफलाइन गाइड गुरु, ये डायरेक्टली इसको ट्रेनिंग देते हैं, तो इतना बिजनेस बढ़ते हैं। जितना सारा मेरा टीम में जितना सारा लीडर है, सबसे अच्छा कपल एंड अच्छा लीडर है। तो इतना अच्छा है, तो कभी भी मुझे लोग पहचानते हैं सुधीर जी का नाम से, जिसका ऑफलाइन है। तो थैंक यू सुधीर जी एंड सुनीता मैडम। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेरी so मच, much, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, Thank you, तपन सर जी का तपन दास जी है क्या? तपन जी आज वो गांव को ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं नेटवर्क होगा नहीं होगा। अच्छा, तपन जी आप हो? तपन दास जी, ओके। दोस्तों आपको बता दूं कि तपन जी अभी नहीं है, वो अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो तपन जी हमेशा सुधीर जी के बारे में प्रेस करते हैं कि हमेशा जब भी उनका साथ बात होता हो तो तपन जी ये बोलते हैं कि मैं ऐसा एक लीडर देखा, उनका टीम में तो बहुत सारे लीडर्स हैं, मगर सुधीर जी को ये बताते हैं कि वो बंदा कभी भी नेगेटिव नहीं करता है। अगर कोई तकलीफ है तो इतना सॉफ्टली क्या एडवाइस लेता है और प्रपोज करता है उसका प्रॉब्लम को, तो ताकि कभी कोई इंसान खुश भी, मतलब कोई इंसान को दुख भी नहीं होगा, इस तरह प्लेस करते हो अपना प्रॉब्लम को, राइट। एंड थैंक यू सुधीर भाई, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप मेरे टीम में आप थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू sir. वेरी मच Thank सर, you. आपने हमें मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। Yes, sir. Thank you so भगवान much, करे sir. आप खुश रहो, जिंदगी भर खुश रहो। और दोस्तों जाते जाते आपको ही 2 मैसेज देना चाहता हूँ। नंबर 1 मैसेज कि आई फील सॉरी टू से दैट नेक्स्ट गुरुवार का दिन मैं थोड़ा फ्लाई करता होगा, वो टाइम है, मीटिंग की टाइम है, सो आई विल बी एब्सेंट। दिस प्रोग्राम विल पोस्टपोन फॉर द ये नेक्स्ट गुरुवार का नहीं होगा, उसका नेक्स्ट डे में होगा, सॉरी उसका नेक्स्ट गुरुवार में होगा, राइट। तो आई फील सॉरी फॉर दैट। एंड नंबर 2 दोस्तों, जिंदगी जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में मौका एक चाहिए, मौका एक चाहिए जिंदगी में कुछ कामयाब बनने के। सबके पास टैलेंट भरा पड़ा है, सबके पास टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ मौके की कमी है दोस्तों। कभी अगर आपके मन में, जैसे किसी से सुधीर जी को 4 बार फॉलोअप जरूरत पड़ा, अगर आज आपको कोई फॉलोअप करता है ना, अगर आप ज्वाइन भी नहीं चाहते हो ना, एक बार बैठ के सोचो कि कैसे लोगों की जिंदगी में, हर एक आम इंसान की जिंदगी में तारीख हो जाता है जो दिल से काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मोदी कर के लिए, राइट। तो कभी आप लोग हिम्मत नहीं हारना, मेरा तजुर्बा सही बात बोलना चाहता हूँ। अगर मैं आपको ये हमेशा देना चाहूंगा कि जैसे मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ दे, मेरे 12 ऑफलाइन अगर आज होते ना, सिर्फ एक वॉशिंग पाउडर या टूथपेस्ट खरीद करके अपना MCR नंबर को एक्टिवेट करते, तो आज भी उनका हर महीना 20 से 22 करोड़ की सेल होता। वो समझ नहीं सके, उनको लगा कि नहीं होगा। जिस दिन मेरा ऑफलाइन को लगा कि नहीं होगा, उस दिन मुझे लगा कि मैं करके दिखा दूंगा। दिस द ओनली थॉट, दिस द ओनली डिफरेंस। तो कभी आप लोग हिम्मत नहीं हारना, लगातार काम करते रहेगा, राइट। सो थैंक यू अंजना मैडम फॉर नाइस इंट्रोडक्शन, एंड सुभाष जी many thanks for playing the music, and सुशांत जी many thanks for all support. So thank you so much, God bless all of you. फिर मिलते हैं। Thank you sir, namaste sir, namaste. Thank you, Thank sir. you, sir. Namaste, Sudhir sir. sir, thank you sir, thank you very much. Thank you, Nice sir. to meet you. Namaste, sir. Namaste, sir. Madam, namaste madam. Thank you sir. Thank Thank Bye. you, sir.